नमस्कार मित्रों, मैं अमित कुमार झा। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा शारीरिक कष्टों से जूझ रहा हूँ। मैं 2014 से लगातार पेट संबंधित बीमारियों से जूझ रहा हूँ। मैं बहुत शारीरिक कष्ट झेल रहा हूँ। 2014 से पहले तक मैं बहुत खुश सुखी था। मेरे पास हमेशा बहुत पैसे हुआ करते थे। कोई मुझसे मांगता तो मैं हाथ उठा के दे दिया करता था। मैं बहुत सुखी जीवन जी रहा था। पर मुझ में एक बहुत बुरी आदत थी कि मैं शराब का सेवन बहुत करता था। हर दिन बहुत ज़्यादा शराब पीता था। वो ही मेरे स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण बनी है। 2014 में ही मेरा विवाह हुआ, पर विवाह से पहले मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। मेरी स्थिति बहुत गंभीर थी। डॉक्टर मुझे जवाब दे चुके थे। मुझे शराब पीने की वजह से पेट में बहुत भयंकर संक्रमण था और लीवर में सूजन था। फिर मैं एक अच्छे डॉक्टर को दिखाया, उनकी दी दवा ली और परहेज किया और शराब पीना छोड़ दिया। मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। पर कुछ महीनों के बाद मैंने फिर से शराब पी और अच्छा लगा, फिर से पीने लगा। पर कुछ समय के बाद फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और तबीयत बिगड़ी तो फिर मैं शराब छोड़ा और वो दवा लिया। दवा लेने पर फिर मेरी तबीयत ठीक रही। कुछ महीने के बाद फिर मैंने शराब पी और कुछ दिन पीने के बाद फिर से मेरी तबीयत बिगड़ी और फिर मैंने शराब बंद की और दवा ली। ऐसा सिलसिला 2 साल चलता रहा। पर 2 साल के बाद मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा एक दिन बिगड़ गई कि मैं शायद अब ना बचूं। फिर मैंने कसम खा लिया कि अब शराब नहीं पीऊँगा। और वो दिन है और उसके बाद आज का दिन है, मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। पर 2018 में फिर से मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी। सुबह सो के उठने के बाद से जो डकार आना शुरू हुआ वो बंद ही नहीं हुआ, लगातार डकार। फिर शाम को मैं एक डॉक्टर के पास गया। वहाँ दूसरे दिन फिर इंडोस्कोपी में पता चला कि मुझे हाइटासार्निया है। डॉक्टर तो कह दिए कि आप दवा लो 2-3 साल, आप ठीक हो जाओगे, आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। पर ये बीमारी बिना सर्जरी के ठीक नहीं होती। कंट्रोल में रख सकते हैं जीवन शैली में बदलाव करके, खान पान में बदलाव करके और दवा लेकर। पर हर बीमारी दवा से ठीक नहीं होती। कुछ सर्जिकल बीमारी होती है जो सिर्फ सर्जरी से ठीक होती है। फिर भी मैं दवा ले रहा था। मेरी स्थिति ठीक नहीं थी। बहुत ज़्यादा गैस बनता था, डकार आता था, रातों को सीधा सो नहीं पाता था। पर 2020 में मेरी स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि मुझे सरकारी एम्बुलेंस बुलाकर सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। उसके बाद मैंने फिर से दोबारा डॉक्टर को दिखाया, फिर इंडोस्कोपी हुआ तो पता चला हाइटासार्निया के साथ मुझे गैस्ट्राइटिस भी है। गैस्ट्राइटिस मतलब पेट के दीवार पे छाले होना, दाने दाने होना। अब मुझे शराब छोड़े 5 साल बीत गए थे, 4-5 साल। फिर भी मेरी तबीयत बिगड़ी। उसका कारण था गलत खान पान। मैं फील्ड वर्क में ऐसे जगह ड्यूटी करता था, हर दिन अलग अलग जगह जाना पड़ता था। हर दिन अलग अलग जगह का नाश्ता, बाहर का अलग अलग जगह का पानी पीना। और शराब तो मैंने छोड़ दिया था और सिगरेट भी। पर मैं गुटखा बहुत खाता था, तंबाकू गुटखा, और दवाई भी बहुत लंबे समय से ले रहा था। तो ऐसे कई कारण थे जो मेरे गैस्ट्राइटिस को और बढ़ा दिया, जिससे मेरी तकलीफ़ और बढ़ती गई दिन ब दिन, दिन प्रतिदिन। 2021 सितंबर अक्टूबर से मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मैं काम में जाना छोड़ दिया, मैं काम में जाने लायक नहीं रहा। बहुत स्थिति गंभीर। इस दौरान मैं कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हूँ। इन सब का कारण है मेरा गुटखा खाना और बहुत सारी मेडिसिन लगातार कई सालों से लेना और जगह जगह का खाना, गलत खान पान, बाहर का मिर्च मसाला, ये सब। जैसे तैसे करके मैंने 15 मार्च 2022 को, अभी इसी साल, अपनी सर्जरी करवाई हाइटासार्निया की। मुझे लगा कि हाइटासार्निया की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। पर सर्जरी के बाद भी मेरी स्थिति सुधरी नहीं, तबीयत बिगड़ते गई। बाद में मुझे धीरे धीरे अब जाकर पता चला कि मुझे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है।
अगर ये ठीक नहीं हुआ और बहुत लंबे समय से है मुझे, तो ये अल्सर या स्टमक कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, तरह तरह की दवाइयाँ खाई, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, पर किसी से मुझे आराम नहीं हुआ, बल्कि दिन ब दिन मेरी स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गई। ऐसा महसूस होता रहा हमेशा कि मैं पता नहीं किसी दिन भी चल बसूँगा। मेरे मन में बीसों बार आया कि मैं फांसी लगा लूँ, खुद को ख़त्म कर लूँ, पर मैं अपनी पत्नी और बच्चों के देखकर रुक जाता था। मैं इस दुख को सहते जा रहा था। मैंने बहुत सारी गलतियाँ की, जिसका फल मुझे आज इस रूप में मिल रहा है। बाकी की बात मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। शुभ रात्रि मित्रों, सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे।